रात के साये में पलता है, दिन के उजाले में चलता है, तब शुरू होती है तहकीकात। हम यहाँ तहकीकात करने आए हैं। पिछले 2 एपिसोड में हमने देखा कि नेहा सियाल को नींद में चलने की बीमारी है। एक रात नेहा नींद में अपने पति सुनील सियाल पर छुरे से वार भी करती है, लेकिन सुनील खुद को बचा लेता है। डॉक्टर के इलाज के बावजूद नेहा रात में उठकर समंदर के किनारे पहुंचती है। एक शराबी उसके साथ छेड़छाड़ करता है तो नेहा उस पर भी छुरे से वार करती है। तभी वहां सुनील आता है। वो शराबी को घायल पड़ा देखकर घबरा जाता है और नेहा को वहां से ले जाता है। दूसरे दिन सुबह पुलिस को उस शराबी की लाश समंदर के किनारे से मिलती है। तभी वहां हमारे जासूस सैम डिसिल्वा और गोपी आते हैं। दोनों तहकीकात शुरू करते हैं। सैम को लाश के पास पड़े एक पत्थर पर खून का निशान मिलता है। वो देखता है कि शराबी के सिर के पीछे एक चोट का निशान है। ये निशान कैसा है? सैम को लाश के करीब एक कान की बाली भी मिलती है। इस घटना के दूसरे दिन सुनील का दोस्त श्याम दिल्ली से आता है। श्याम सुनील के घर पर ठहर जाता है। उसी रात किचन से आती हुई आवाजें सुनकर श्याम की नींद खुल जाती है। वो किचन में जाता है। वहां नेहा सब्जी काट रही है। श्याम नेहा को आवाज देता है तो नेहा उस पर भी छुरे से वार करती है। सुनील नेहा को जगाकर बताता है कि उसने आधी रात को श्याम का खून कर दिया। नेहा परेशान हो जाती है। सुनील नेहा को हिम्मत देता है और उससे कहता है कि हम श्याम की लाश को एक बोरे में बंद करके कहीं फेंक आते हैं। तभी वहां सैम और गोपी एक पुलिस इंस्पेक्टर के साथ आते हैं। नेहा और सुनील किसी तरह सैम से श्याम की लाश छिपाए रखने में कामयाब हो जाते हैं और सैम के जाते ही दोनों श्याम की लाश को जंगल में फेंक देते हैं। लेकिन सैम और गोपी उनका पीछा करते हुए श्याम की लाश के पास पहुंच जाते हैं। नेहा और सुनील जब घर पहुंचते हैं तो वहां श्याम की पत्नी नीलू बैठी है। वो श्याम से मिलने के लिए दिल्ली से आई है। नीलू श्याम के विषय में उससे पूछती है। दोनों बहाना बनाने लगते हैं। तभी सैम और गोपी वहां आकर बताते हैं कि नेहा ने श्याम का खून कर दिया है। सैम नेहा और सुनील को गिरफ्तार करवा देता है। अदालत नेहा को नींद की बीमारी की वजह से मेंटल हॉस्पिटल भिजवा देती है और सुनील की जमानत मंजूर करती है। सैम अस्पताल के डॉक्टर के साथ मिलकर एक चाल चलता है। इस चाल के तहत सैम ये जानना चाहता है कि नेहा नींद में किसी पर वार करती है या नहीं। सैम एक नर्स के द्वारा नेहा के कमरे में एक चाकू रखवाता है। ठीक रात के 3 बजे नेहा की आंख खुलती है। और अब आगे।
वैन ये जा कहाँ रही है? ये जहां भी जाती है हमें इसका पीछा करना है गोपी। देखते हैं कहां जाती है। रुक गई। इंस्पेक्टर सावंत, यस सर। जाइए। क्या बात है, आधी रात के बाद अकेले घूम रही हैं? आइए थोड़ा घूम घाम लें। हाँ। अजी, कहाँ जा रही हैं अकेले अकेले? अकेले अकेले? हमें भी साथ ले लीजिए जनाब। हम भी आपके हम कदम हैं, हम सफर हैं। चलिए इस तन्हाई में दो प्यार की बात। देखा, छुरा उठाया, वार नहीं किया, छुरा नहीं मारा। हेलो, हाँ मैं बोल रहा हूँ। वो वापस आ गई। मैं नहीं जानता अस्पताल से वापस कैसे आई। वो पहले की तरह किचन में कुछ कुछ कर रही है। मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। तुम जल्दी आ जाओ, अब भी आओ। वो है? हाँ, अंदर आओ। आयशा? या शी इज डेंजरस। वो नींद में है।
अब वही करते हैं जो तुम्हें बहुत पहले करना चाहिए था। लेकिन लोग समझेंगे उसे नींद में चलने की आदत थी, अपने आप को आग लगा ली। चलो। नेहा, ये क्या कर रही हो तुम? नेहा, होश में आओ नेहा! नेहा, नेहा, ये क्या कर रही हो तुम? होश में आओ, होश में आओ नेहा! तुम नींद में हो, जागो नेहा, जागो नेहा! नेहा जाग रही है सुनील साहब। नीलू यहाँ क्या कर रही है सुनील? नीलू यहाँ क्या कर रही है सुनील? Calm down, Neha. Calm down. May I have that knife, please? Thank you. आप दोनों उस कमरे में चलेंगे? आप भी। आप पर यह इल्जाम लगाया जाता है मिस्टर सुनील सियाल कि आपने अपनी पत्नी नेहा की जान लेने की कोशिश की। मैंने? और आप पर यह इल्जाम लगाया जाता है मिसेस नीलू मल्होत्रा के आपने इस जुर्म में इनका साथ दिया। Am I right, इंस्पेक्टर? यस सर। What the hell do you mean? क्या रिश्ता है आप दोनों का? आपके पति की मौत तो हाल ही में हुई है। आपको शोक मनाने के लिए वापस दिल्ली अपने घर चले जाना चाहिए था। आप एक 5 स्टार होटल में अभी तक क्यों रुकी हुई हैं? मैं बताता हूं। आप ही हैं इस सारे पाप की जड़। ये दोनों खून आप ही की वजह से हुए हैं। लेकिन ये अदालत में साबित हो चुका है कि दोनों खून नेहा ने किए अपनी नींद की बीमारी के कारण। इनकी नींद की बीमारी का फायदा उठाया जा रहा था सुनील साहब, और ये फायदा उठा रहे थे आप। मैं क्यों फायदा उठाऊंगा इसका? इनकी वजह से आपका इनके साथ अफेयर चल रहा था। अपने दोस्त की बीवी के साथ आपका रिश्ता था सुनील साहब। ये झूठ है। इसने मेरे दोस्त श्याम का खून किया है। अच्छा, और वो पहला खून भी? हाँ, वो पहला खून भी मैंने खुद अपनी आंखों से देखा है। उस रात समंदर किनारे इसके हाथ में छुरा था और उस आदमी की लाश इसके पैर के पास गिरी हुई थी। यही आपकी बुद्धि माने बेवकूफी में बदल गई सुनील साहब। यही इन्होंने अपनी पहली चाल चली गोपी। अब इन्हें जरा समझा दो कि जासूसी दिमाग कैसे चलता है। ऐसे चलता है, तहकीकात ऐसे की जाती है यूसी। उस लाश के जिस्म के ऊपर 2 घाव थे, एक सर के पीछे, दूसरा पेट में। और पोस्टमार्टम की रिपोर्ट बताती है कि दोनों घावों के लगने के बीच में कुछ वक्त का वक्फा था। 10 मिनट का, 20 मिनट का। क्यों? सुनिए। जब नेहा नींद में समंदर के किनारे पहुंची तो वहां एक शराबी ने उसके साथ छेड़खानी की। क्या चाल है? हाय जाने मन, आज की रात तो बड़ी रंगीन रात है। आप हैं, हम। नेहा ने चाकू उठाया तो जरूर, लेकिन वार नहीं किया। फिर भी शराबी घबरा के लड़खड़ा के गिर पड़ा और उसका सर एक पत्थर से टकराया और वो बेहोश हो गया। इसके बाद आप वहां पहुंचे। ओह माय गॉड! नेहा, 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 ये तुमने क्या किया? नेहा, चलो। आप नेहा को वापस ले गए, लेकिन घर नहीं, सिर्फ कार तक। आपने उसे बैठाया। नेहा अब तक नींद में थी, उसे होश नहीं था। आपने
दस्ताने पहने, नेहा के हाथ से चाकू लिया, उसके कान से बाली उतारी और कार से उतरे और वापस समुंदर के किनारे की तरफ चल दिए। सुनसान रात थी। आप जो करने जा रहे थे उसका एक भी विटनेस नहीं था। आपने देखा कि उस शराबी को होश आ रहा है और वो उठने की कोशिश कर रहा है। आप आहिस्ता से उसकी तरफ बढ़े और आपने छुरा उसके पेट में भोंक दिया। उसके बाद उस लाश के पास पहले आपने ये चाकू फेंका, फिर नेहा के कान की बाली फेंकी। ये झूठ है, बकवास है। क्या मैं पागल हूँ? मैं तो उसे जानता तक नहीं था। क्या दुश्मनी हो सकती मेरी उससे? हाँ, क्यों मारूंगा मैं उसे? क्यों मारूंगा? मैं तो उसे जानता तक नहीं था। क्यों मारूंगा? आप पागल नहीं हैं, लेकिन आप बहुत चालाक हैं सुनील साहब। आप चाहते थे कि इस केस की तहकीकात शुरू हो जाए और दुनिया में यह मशहूर हो जाए कि आपकी पत्नी नींद में जलती है, चाकू उठाती है, वार करती है, अपने पराये का लिहाज नहीं करती, किसी का भी खून कर सकती है। इसके बगैर आपका असली प्लान सफल नहीं हो सकता था। मेरा प्लान? कौन सा असली प्लान? आपका असली प्लान आपका असली प्लान था अपने दोस्त श्याम का खून। इसलिए आपने अपने दोस्त को फैक्स भेजा और उसे दिल्ली से बंबई बुलवाया। कहां जाने की बातें हो रही हैं भाई? श्याम, तुमने कल फैक्स नहीं किया था कि अगली फ्लाइट से आ जाओ, बिजनेस की बातें करनी है? तुमने उसे किचन के पास वाला बेडरूम दिया। रात को उसे किचन में से कुछ आवाजें सुनाई दी, जैसे चाकू से कोई कुछ काट रहा हो। तुम्हारा दोस्त उठा और आहिस्ता से ये देखने के लिए कि ये आवाज कैसी है, वो किचन की तरफ आया। उसने देखा नेहा चाकू से सब्जी काट रही है। भाभी? इतने में आप वहां पहुंचे। भाभी! सुनील? सुनील जी, ये इसे नींद में चलने की बीमारी है। ये ऐसी हरकतें करती रहती है। आप उसे किचन के बाहर ले गए, बेडरूम में लाए और आराम से उसे सुला दिया। और फिर आपने इंतजार किया। फिर दस्ताने पहने, फिर चाकू हाथ में लिया और किचन में गए। सुनील, भाभी सो गई? मुझे भी एक बीमारी है, इश्क की। आप बेडरूम में वापस गए। आपने झकझोर के नेहा को जगाया। उसने पूछा, क्या बात है सुनील? आपने कहा, नेहा तुमने ये क्या किया? खून कर दिया, खून कर दिया। नेहा, तुमने शाम का खून कर दिया। हाउ कुड यू नेहा, हाउ कुड यू? नहीं 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 सुनील। आपकी पत्नी को अपने पति पर, आप पर अटूट विश्वास था। आप जो कहते गए वो मानते गई। ये भी मानते गई कि पहला खून उसने किया, दूसरा खून उसने किया। वो ये नहीं जानती थी कि आप एक ऐसे दरिंदे हैं जो कि अपने दोस्त की बीवी को पाने के लिए दोस्त का खून कर सकते हैं और अपनी पत्नी को उम्र कैद दिलवा सकते हैं। अब ये सच्चाई कचहरी में खुलेगी। इंस्पेक्टर साहब, चलिए।
इसे भूल जाओ नेहा। यह आदमी तुम्हारे लायक नहीं था। अब तुम ठीक हो जाओगी और अपनी जिंदगी की स्लेट पर नए सिरे से अपनी कहानी लिख सकोगी।